नमस्कार, मेरा नाम मधुरिमा साहू है। मैं बालोद से आई हुई हूँ और मैं भी बहुत सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ सर। मैंने एमकॉम एमबीए किया हुआ है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं क्षेत्र के पालकों को विद्यालय में हो रही पढ़ाई और उनके सुख सुविधाओं के बारे में अवगत कराऊं, जिससे वो अपने बच्चों को एडमिशन लेने में बेहतर निर्णय ले सकें। जी सर, इसी कड़ी में आज मैं श्री हरि पब्लिक स्कूल में आई हुई हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ के राज्य के बालोद जिले में गुंडरदेही तहसील में दुर्ग बालोद हाईवे पर खप्परवाड़ा में स्थित है। आज हम इस विद्यालय के फाउंडर सर मिस्टर सुधीर सक्सेना सर से आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्षेत्र में श्री हरि पब्लिक स्कूल का बहुत नाम चल रहा है। क्षेत्र के बहुत से पालकों ने इस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराया है। साथ ही दूसरे विद्यालय से छात्र आपके विद्यालय में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आपके विद्यालय के बारे में हम कुछ और भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है श्री हरि पब्लिक स्कूल के में कि क्षेत्र के लोग यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लालायित हैं। जी सर, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। जी जरूर पूछिए। मेरा पहला प्रश्न है सर आपसे, श्री हरि पब्लिक स्कूल में किस स्टैंडर्ड तक पढ़ाई होती है? मेरा मतलब है कि आपके विद्यालय को कहाँ तक किस बोर्ड से मान्यता मिली हुई है सर? जी जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मैडम आपका। श्री हरि पब्लिक स्कूल एक सीबीएसई विद्यालय है और सीबीएसई नई दिल्ली से नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक श्री हरि पब्लिक स्कूल को एफिलिएशन है और साथ ही राज्य शासन से भी नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक क्लास चलाने की अनुमति है। और यहाँ सीबीएसई का पूरा नियम कानून के हिसाब से जो भी सीबीएसई के प्रावधान हैं उसके हिसाब से यहाँ पढ़ाई होती है और क्षेत्र में सीबीएसई के माध्यम से ही पूरा पब्लिसिटी प्रचार प्रसार है और एक रिकग्नाइज्ड स्कूल है सीबीएसई का। जी मैडम। जी सर, बहुत बढ़िया सर। मेरा दूसरा सवाल है सर आपसे, कक्षा 10वीं के बाद यदि कोई छात्र 11वीं में प्रवेश लेता है तो वह कौन कौन से विषय लेकर इस स्कूल में प्रवेश ले सकता है? जी मैडम, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक सीबीएसई विद्यालय है। सीबीएसई विद्यालय में यहाँ नर्सरी से लेके 12वीं तक की क्लास की पढ़ाई होती है। कोई 10वीं के बाद में यदि कोई 11वीं क्लास में एडमिशन लेता है तो यहाँ जो 3 स्ट्रीम है, एक साइंस ग्रुप है, साइंस मैथ ग्रुप है और आपका कॉमर्स ग्रुप है और बायोलॉजी ग्रुप है। तो 3 ग्रुप्स में यहाँ पढ़ाई होती है। तो कोई भी छात्र यदि 10वीं के बाद में इस विद्यालय का या किसी अन्य विद्यालय का यहाँ प्रवेश लेना चाहता है तो उसको कॉमर्स का स्ट्रीम उसके लिए उपलब्ध है, उसके लिए साइंस मैथ की स्ट्रीम उपलब्ध है और उसके लिए आपका ये बायोलॉजी की भी स्ट्रीम उपलब्ध है, वो एडमिशन ले सकता है। जी सर, मेरा अगला सवाल है आपसे, पता चला है कि आपके विद्यालय में कंप्यूटर लैब्स बहुत अच्छे हैं, तो उनके बारे में भी हम पालकों के लिए कुछ जानकारी प्रदान कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। आजकल ये जो ज़माना है कंप्यूटर का ज़माना है और कंप्यूटर के युग में यदि किसी विद्यालय में कंप्यूटर की लैब अच्छी नहीं होंगी तो आप बच्चों को ठीक से सुनियोजित तरीके से पढ़ाई नहीं करा सकते। तो हमारे विद्यालय में आपने ठीक सुना है, आपको ठीक पता है, 3 बहुत अच्छी सुसज्जित कंप्यूटर की लैब्स हैं और पूरी लैब जो है हर बच्चे के लिए एक एक कैबिन बना हुआ है और हाई क्लास कंप्यूटर्स हैं और पूरा जो लैब है 3, जिसमें लगभग एक साथ में 150 बच्चे के आसपास इसमें बैठ सकते हैं और लैन और बैन के माध्यम से पूरी लैब जुड़ी हुई है और हमारे टीचर्स जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इन लैबों में बैठाल के बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पढ़ाई कराते हैं और बहुत ही अच्छी लैब बनी हुई है। और जो सीबीएसई के जो मापदंड हैं उन मानकों को पालन करते हुए ये वेल डिफाइंड, वेल इक्विप्ड लैब बनाई गई हैं कंप्यूटर्स की। तो ये श्री हरि पब्लिक स्कूल एक अद्भुत विद्यालय है जिसमें हमने कंप्यूटर लैब्स का विशेष ध्यान रखा है मैडम। इसीलिए आपको जो पता है कि कंप्यूटर लैब यहाँ की अच्छी हैं, यही कारण है कि यहाँ जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर्स लैब का सही उपयोग करके, और हमारे साथ में जो टीचर्स भी हैं वो भी उन कंप्यूटरों की विधा के बहुत अच्छे पारंगत हैं और बच्चों को जानकारी देते हैं। जी थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आपने दी हुई है अपने बच्चों को। मेरा नेक्स्ट सवाल है सर आपसे, बाल वाटिका, मेरा मतलब कक्षा नर्सरी से केजी 2 तक छोटे छोटे बच्चों को यहाँ कैसे पढ़ाया जाता है? जैसा कि आपने प्रश्न किया है, अभी नई शिक्षा नीति आई है 2020। नई शिक्षा नीति के तहत जो बाल वाटिका पे विशेष जोर दिया है शासन ने,
तो बाल वाटिका में जो नई शिक्षा नीति के तहत जो पढ़ाई होनी चाहिए वो यहाँ इस विद्यालय में श्री हरि पब्लिक स्कूल में पहले से थी। तो हमने जो नई शिक्षा नीति के तहत जो तैयारियां होती हैं कि बच्चों को एक क्रिएटिविटी लाई जाए, उसमें थिंकिंग डेवलप की जाए और उनको खेल खेल में सिखाया जाए, उनको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई कराई जाए और उन पर एग्ज़ाम का कोई जो एक होता है डर वो नहीं लाया जाए। और उसी तरह से हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं जो प्री प्राइमरी में पढ़ाते हैं, जो बाल वाटिका में पढ़ाते हैं, तो बाल वाटिका का जो कॉन्सेप्ट है नई शिक्षा नीति में अलग ही है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत पहले से ही फॉलो कर रहे थे, इसीलिए आज हर पालक क्षेत्र का चाहता है कि हम श्री हरि पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो ये नई शिक्षा नीति के तहत हमारे यहाँ बाल वाटिका में पढ़ाई हो रही है। जी डेफिनेटली सर, क्योंकि प्री प्राइमरी के बच्चे हमारे नींव होते हैं हमारे स्कूल के, तो उनको पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है अच्छे से। जी सर, मेरा नेक्स्ट सवाल है सर, ये तो हो गई सर कुछ छोटे बच्चों की बातें। अब हम जानना चाहेंगे कि कक्षा तीसरी से 8वीं तक यहाँ किस तरीके से पढ़ाया जाता है। कक्षा 3 से 8 जो है वो विशेष रूप से महत्व की नई शिक्षा नीति में ये क्लास है 3 से 8। जी। इस 3 से 8 में बच्चों को एग्जामिनेशन जो होता है उसके लिए तैयार कराया जाता है और साथ में बच्चों का स्किल जो होता है कि बच्चे किस डायरेक्शन में जाएंगे, उनका रुझान क्या है, उसकी भी यहाँ परख होती है। तो इसी तरह से हमारे विद्यालय में डिफरेंट लैब्स भी बनी हुई हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया जाता है, कॉन्सेप्ट पे बच्चे कुछ थिंकिंग करते हैं। तो कहते हैं ना, अपने बच्चों की जो सोच है, सोचने की तार्किकता है, बौद्धिकता है, साथ में जो नैतिकता है और मानवीय मूल्य हैं, इन सब का मिश्रण करके जो इंटीग्रेटेड अप्रोच करके जो पढ़ाई कराई जाती है वो श्री हरि पब्लिक स्कूल में कराई जा रही है। ये हमारे यहाँ पहले से भी थी और अभी भी हमें इसका विशेष जोर हमारे शिक्षकों का रहता है कि बच्चों में किस तरह से नैतिकता का विकास करें, उनकी सोच को डेवलप किया जाए, उनकी जो थिंकिंग है उसको बढ़ाया जाए, जिससे हमारे बच्चे निर्णय लेने की क्षमता उनमें डेवलप हो और बच्चे आगे चल के स्वयं विवेक से ये सोच सकें कि हमें किस स्ट्रीम में आगे जाना है। साथ ही इस स्तर पर हम छात्रों को जो पब्लिक से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं वहाँ हम विजिट भी कराते हैं, वहाँ लोगों से इंटरेक्शन भी कराते हैं और हमारे यहाँ लैब भी बनी हुई हैं, उनमें भी स्किल की उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं, जिससे बच्चा का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। जी मैडम। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा तकनीक है सर आपके स्कूल का। मेरा अगला सवाल है सर, आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक ऐसा क्या करवा रहे हैं या ऐसी क्या क्या सुविधाएं हैं कि आपके यहाँ के छात्र अलग ही लेवल के होते हैं। देखिए मैडम, आपने अच्छा प्रश्न किया है। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक जी। ये एक सीबीएसई स्कूल है जी। और पिछले कुछ सालों से सीबीएसई ने कुछ मानक तैयार किए थे। उन मानकों में जो सबसे बड़ी बात है वो है आपकी लैब्स। कक्षा 9 से लेके 12वीं तक जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, तो इनकी जो लैब है, श्री हरि पब्लिक स्कूल की ये विशेषता है कि यहाँ की जो लैब्स हैं वो सीबीएसई के नई गाइडलाइंस के मानकों के हिसाब से यहाँ तैयार की हैं। तो और लैब जो है वेल इक्विप्ड हैं, उन लैबों में ले जाके बच्चों को जो कॉन्सेप्ट बेस है उसके हिसाब से यहाँ पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही साथ हर बच्चे को एक अलग से समय दिया जाता है कि वो लैब में अपने चीज़ों को अध्ययन करें और उनको हमारे जो टीचर्स हैं, खासकर 9 से लेके 12 तक के जो टीचर्स हैं उनमें विशेष प्रतिभा है और लैबों में ले जाके बच्चों को वो पढ़ाते हैं। तो श्री हरि पब्लिक स्कूल की जो लैब्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जब आप देखेंगी, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप विद्यालय में भ्रमण करें, उन लैब्स के बारे में देखें कि किस तरह से श्री हरि पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट ने लैब्स को बनाया है। तो ये छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। साथ ही जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है और छात्र तो इससे लाभान्वित होते ही हैं। तो खास है श्री हरि पब्लिक स्कूल की लैब्स। तो ये कुछ ऐसी खास सुविधाएं हैं जो 9 से लेके 12वीं के जो छात्र हैं उनके लिए जरूरत पड़ती है, तो वो यहाँ है। जी, बहुत ही बढ़िया सर। हमने देखा है कि श्री हरि पब्लिक स्कूल में छात्र बहुत ही आत्मविश्वास, सरलता, सहजता देखने को मिलती है। इसके पीछे क्या कारण है सर?
देखिए, किसी भी विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है। जी बिल्कुल। उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी थिंकिंग है, उन सोचने की शक्ति है और उनमें आत्मविश्वास का विकास करना है। जी 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 हमारे यहाँ की जैसे लैब तो मैंने आपको बताया ही बहुत अच्छी है। जी। इसके साथ-साथ में हमारे यहाँ बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी है। ओके। उस लाइब्रेरी में डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बहुत सारी किताबें हैं। जी तो लाइब्रेरी का स्पेशल एक हमारे यहाँ असाइनमेंट होता है कि बच्चों को स्पेशल असाइनमेंट दिया जाता है। साथ में हमारी जो प्रेयर होती है, जी उस प्रेयर में करीब 30 एक मिनट की हमारी प्रेयर है। उस 30 मिनट की प्रेयर में बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट वेस हमारे टीचर्स के द्वारा, साथ में छात्रों के द्वारा जी दोनों के समन्वित प्रयास से हमारे यहाँ प्रेयर होती है। जी और वो जो प्रेयर का सेशन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट की यहाँ डिटेल में चर्चा होती है। बच्चों को भी बोलने का अवसर दिया जाता है, और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी बोलते हैं। तो इसके साथ साथ बच्चों को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे जो पब्लिक के प्लेसेस हैं, जैसे कोई बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, आपका पंचायत है, तहसील है, कलेक्ट्रेट है, जी जहाँ बच्चे, कोई उद्योग है, जी जो हमारे आसपास के उद्योग लगे हुए हैं, वहाँ हम विजिट भी कराते हैं। जी जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक के नियम हैं, जी तो बच्चे जब जनता से मिलते हैं, जी तो जनता से मिलने के बाद में जनता की समस्याओं को भी जानते हैं, अधिकारियों से भी मिलते हैं, अधिकारियों से भी उनका सम्मान कराया जाता है और बच्चे अपनी वहाँ राय रखते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं। जी तो बच्चों का बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल है, बहुत अच्छा हो जाता है, वो झिझकते नहीं हैं। जो स्टेज जो फोबिया होता है कि हम किस तरह से बात करेंगे, तो वो हमारे श्री हरि पब्लिक स्कूल के बच्चों में वो निखर के आती है। इसलिए आपने देखा होगा कि श्री हरि पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं, जी वो अलग ही लेवल के होते हैं। जी इसके अलावा हमारे यहाँ जो डिबेट्स हैं, जी 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 डिबेट्स पे बहुत जोर दिया जाता है। छात्रों को ये मान के चलिए कि शुरू से ही, चाहे वो क्लास 1 में है बच्चा या 12th में है, जी हर क्लास में डिबेट्स आयोजित होते हैं जी और डिबेट्स में बच्चे बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमारे टीचर्स भी डिबेट्स कराते रहते हैं। उनसे उनके व्यूज़ का पता चलता है और जब बच्चे डिबेट्स करते हैं, तो वो आपस में संवाद भी करते हैं और वो डिबेट्स करने से पहले तैयारी करके आते हैं। तो डिफरेंट मैगज़ीन्स हैं, पब्लिक न्यूज़पेपर्स हैं और भी आस-पास में क्या घट रहा है, उन घटनाओं के बारे में भी जब वो स्टेज पे आके बोलते हैं, तो उससे बच्चा का आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। जी और आज की जो नई शिक्षा नीति है मैडम, जी उसमें इसी तरह की शिक्षा नीति का जोर दिया गया है कि बच्चे आपके प्रभावी हों और अच्छे से वो बातचीत कर सकें, स्टेज का उनको फ़ोबिया नहीं हो और वो समाज के मूल्यों को समझें, फिर अपने निर्णय करें। तो जी इस पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये श्री हरि पब्लिक स्कूल की खासियत है। जी बहुत ही बढ़िया सर। बच्चे जब तक देखेंगे तभी सीखेंगे सर। जी। मेरा अगला सवाल है सर, पढ़ाई के अलावा आपके द्वारा दूसरे क्षेत्र में जैसे कि खेल-कूद, संगीत, नृत्य में भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं सर? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि नई शिक्षा नीति में इन सब चीज़ों पे विशेष जोर है। तो हमारे यहाँ श्री हरि पब्लिक स्कूल में म्यूज़िक जी, की भी क्लासेस होती हैं। जी, म्यूज़िक के भी हमारे यहाँ टीचर हैं। जी, हमारे यहाँ योगा के भी टीचर्स हैं। जी, हमारे यहाँ कथक की स्पेशलाइज़्ड टीचर हैं, जो बीएचयू से पढ़ के आई हुई हैं और वो पीएचडी कर रही हैं। जी, तो जो क्लासिकल डांसेस हैं, उसकी भी बहुत सारी क्लासेस हमारे यहाँ होती हैं। जी, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें पेंटिंग है, ड्राइंग है, डिफरेंट वर्कशॉप है, इस पे विशेष ध्यान दिया जाता है। जी सर। साथ में जो बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनमें आपस में जो हेल्दी प्रतियोगिता हैं, जी, वो कराई जाती हैं। जी, जी, और जो दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स के हमारे यहाँ फुल टाइम पीटीआई है। स्पोर्ट्स के बारे में जो भी रीजनल स्पोर्ट्स हैं, जो भी क्षेत्रीय हैं, उनमें भी बच्चे भाग लेते हैं। साथ में क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है, जो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से कवर्ड है। स्कूल पूरा सीसीटीवी कैमरा से लैस है। और सारी सुविधाएं श्री हरि पब्लिक स्कूल में हैं, जो एक वेल डिफाइंड, वेल रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई स्कूल में होती हैं। वो सारी सुविधाएं बच्चों को यहाँ श्री हरि पब्लिक स्कूल दे रहा है। इसलिए जो आज श्री हरि पब्लिक स्कूल का जो नाम है क्षेत्र में, वो इसीलिए बना है मैडम। जी सर। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया सर। मैं बस आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके विद्यालय में अभी भी प्रवेश चालू है? और यहाँ की फीस संरचना क्या है? और यहाँ की ट्रांसपोर्ट सुविधा क्या है सर? जी जी मैडम, ठीक सवाल किया है।
अभी भी श्री हरि पब्लिक स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। जी सर। देखिए, ये जो श्री हरि पब्लिक स्कूल है, ये इस क्षेत्र में इसी तरह से डिजाइन किया गया है। श्री हरि पब्लिक स्कूल का जब ये सेटअप हुआ था तो उसका उद्देश्य ये था कि यहाँ हर वर्ग का, चाहे वो गरीब है, चाहे समृद्ध है, चाहे मझोला है, जी हर पालक यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सके। जी तो यहाँ की जो फीस है, जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुविधाएं तो यहाँ एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल की हैं, जी और जो भी टॉप स्कूल हैं जी उसके हिसाब से ही सारी सुविधाएं हैं। जी। लेकिन हमने जो फीस स्ट्रक्चर जो डिजाइन किया है वो एफोर्डेबल है। ओके। ऐसा फीस स्ट्रक्चर नहीं है कि कोई भी पेरेंट्स उसको वहन नहीं कर सकता है। तो एक एफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है। जी और पूरे क्षेत्र में हमारी बसें लगी हुई हैं, तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी है, बस स्ट्रक्चर भी है। जी और आप देख रही हैं जैसे कि विद्यालय में जो कि नई सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत अच्छा हमारे यहाँ रैम भी बना हुआ है, जी टॉयलेट ब्लॉक बहुत अच्छे हैं, जी लाइब्रेरी है, जी हर बच्चे के लिए बहुत अच्छा पानी पीने की सुविधाएं हैं। तो जो खास चीज़ होती हैं जी जिससे बच्चों को लगे जी कि हम एक अच्छे विद्यालय में आए हैं और हमारी देखभाल होती है, जी तो वो सारी फैसिलिटी हैं, फीस एफोर्डेबल है, कोई भी आके एडमिशन ले सकता है। और यहाँ जो सरकारी जो मानक हैं आरटी के, उनका भी यहाँ पालन होता है। जी। जी। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने पालकों को इस विद्यालय के बारे में सूचना ज़रूर देंगे सर। जरूर, जरूर। और मैं अपने पालकों से दरख्वास्त भी करूंगी कि एक बार इस स्कूल में आकर के एक बार विजिट ज़रूर करें, एक बार देखें यहाँ की सुख सुविधाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।